हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। आई थिंक आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। खूब मन से पढ़ाई किया करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो मेरे दोस्त। आज मैं लेकर आया हूँ PYQ सीरीज लेकर आया हूँ, जो 21 जनवरी शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल है। इसको बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करो और वीडियो देखो ही नहीं, कलम कॉपी लेकर एकदम प्रैक्टिस भी करो, ताकि आपको फील आ जाए। आपको जैसे ही फील आएगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा मेरे दोस्त, और नेक्स्ट जो है एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए मेरे दोस्त कलम कॉपी लेकर जम के प्रैक्टिस करो। चलो मैं देखता हूं आज का जो पहला जो प्रॉब्लम है ये है सर, ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल है मेरे दोस्त। कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, ये जो आपको दिया हुआ है AN+1 गिवन है, और ये इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? देखो मेरे दोस्त कैसे करते हैं। इसको सर मान लेते हैं, इसको सर क्या मानेंगे? हेलो हेलो, जो फाइंड आउट करना है इसको सर मान लिए हैं सर। क्या सर कंसीडर करेंगे? BN = AN-2/n²। तो ये सर क्या आ गया? ये आपका सर आ गया n = 1 इंफिनिटी। ये आपको ये पूरे को क्या माने? अंदर वाले को, हेलो, अंदर वाले को सर क्या मान लिए? BN मान लिए। अब यही आपको फाइंड आउट करना है रे दोस्त। अब देखो मेरे दोस्त, अपने को क्या दिया है? AN+1 दिया हुआ है। हेलो हेलो, क्या दिया है सर? AN+1। देखो यहाँ पे सर जहां जहां n है, यहाँ वहां सर क्या रखेंगे? N+1 रखेंगे। तो ये सर क्या आ गया? AN+1 -2/n+1 का सर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया मेरे दोस्त। अब सर क्या करेंगे? AN+1 चूंकि दिया है तो इसको सर इधर करो। तो यहां सर क्या करेंगे? हेलो हेलो, AN+1 = क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? BN+1, और ये सर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2/n+1/2। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। हमने कुछ नहीं किया, इसको इधर लिखा और हमने कुछ भी नहीं किया है। आपको पता है मेरे दोस्त, AN+1 आपको क्या ये सर दिया हुआ है, सर प्रॉब्लम में दिया है। तो सर क्या करेंगे सर? देखो मेरे दोस्त, AN/2 ये सर गिवन है सर, तो इसको हमने लिख दिया है सर। क्या सर? n² -2n-1, और ये सर क्या हो गया? n² n+1² BN+1, और ये क्या है मेरे दोस्त? 2/n+1²। देखो मेरे दोस्त, देखो 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 इसको कैसे बनाते हैं, देखो मेरे दोस्त। अब जो AN है, हेलो हेलो, ये सर क्या है? AN है। AN सर यहां से हम इसको रख सकते हैं AN की वैल्यू। देखो मेरे दोस्त, यहां से AN सर क्या आ जाएगा? हेलो हेलो, AN सर क्या आ जाएगा? यहां से सर AN क्या आ जाएगा? BN+2/n²। अब ये जो है यहां पे रखो। हेलो मेरे दोस्त, इसको यहां पे रखेंगे। ये क्या आया? हाफ AN सर क्या है? BN+2/n² मेरे दोस्त। अब ये क्या आया मेरे दोस्त? n² -2n-1, और ये क्या आया? n² n+1²। इसको सर इधर लिखो, -2/n+1²। ये सर फाइनल क्या आया? BN+1। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब इसको क्या करेंगे? ये BN है, मल्टीप्लाई करो। ये सर क्या आ जाएगा? BN/2
2 से सर कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1/n², बहुत अच्छा मेरे दोस्त, प्लस n² माइनस 2n माइनस 1/n² इंटू n प्लस 1 सर स्क्वायर। हेलो हेलो, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है सर, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको सर लिखेंगे, ये माइनस है, -1 है, और ये सर लिखेंगे यहाँ -2/n प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू bn प्लस 1। देखो मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। bn प्लस 1 क्या है सर, bn प्लस 1 क्या है, देखो मेरे दोस्त, ये bn/2 को हमने कुछ नहीं किया है, हेलो हेलो, bn/2 को कुछ भी नहीं किया है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर। देखो इसको और इसको एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा मेरे दोस्त, n² n प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आएगा। अब यहाँ देखो n² है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्त, और ये तो सब जो है सर वही लिखेंगे, -n² माइनस 2n माइनस 1, और यहाँ सर क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 2n²। हेलो 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 मेरे दोस्त, अब देखो इसका वैल्यू सर क्या आएगा, n² प्लस 2n प्लस 1। देखो n² 2n² प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये सर 2n है, यहाँ -2n है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है, ये -1 है, ये सर कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू सर क्या आएगा, 0। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सर क्या है, इसका आंसर 0 आ गया। आपका सर क्या आया, bn प्लस 1 इक्वल टू bn/2, ये सर आया मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, खोदा पहाड़ निकला चूहा, देखने में ये लग रहा था कौन सा सीरीज है, क्या लगा है, देखो मैंने इसको कैसे छोटा कर दिया। ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा मेरे दोस्त। इसलिए खूब जमकर प्रैक्टिस करो, और जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करो मेरे दोस्त, और कमेंट करके बताओ कि ये सॉल्यूशन कैसा लगा आपको। चलो मेरे दोस्त, अब देखो n आपको क्या दिया है यहाँ, हेलो हेलो, n सर क्या दिया है, n दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, तो या तो 1 रखेंगे 1, और या तो 1 से बड़ा रखेंगे सर। तो सर यहाँ क्या सर होगा, b1 प्लस 1 b2 इक्वल टू क्या यहाँ आ जाएगा, b1/2 आ जाएगा दोस्त। सर n सर आपने क्या रखा मेरे दोस्त, n क्या रखा, 1 रखा, n क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, b3 सर 2 रखेंगे तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा, b2/2। अब b2 सर क्या दिया है, हेलो हेलो, b2 क्या दिया है सर, b2 क्या दिया है, b1/2, और ये 2 है तो b1/4 आ जाएगा। इस तरह से n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b4। हेलो हेलो सर, b4, तो ये सर क्या यहाँ पे आ जाएगा, b3/2, और b3 का क्या है सर, b1/8। ये आपको क्या सीरीज दे रहा है मेरे दोस्त, ये क्या दे रहा है, जीपी, ये क्या दे रहा है मेरे दोस्त, जीपी। तो आपको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सर क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बताओ मेरे दोस्त, a/1 माइनस r होता है। a सर क्या है आपका, b1 है मेरे दोस्त। a सर क्या है मेरे दोस्त, a मेरे दोस्त क्या है, a आपका सर क्या है, b1 है, b1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, b1/,
1 माइनस, और आर देखो, आर आर इसमें आर क्या है, देखो हाफ से सब में मल्टीप्लाई है, हाफ, आर आपका क्या आ गया, हाफ, 1 माइनस हाफ। ये सर क्या आया, ये सर आपको आया मेरे दोस्त, ये क्या आया, देखो यहाँ ये सर 2 है, ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बताओ बताओ क्या आएगा, इसका असर क्या आ जाएगा 2b1, इसका असर क्या आ गया 2b1। अब 2b1, b1 कहाँ है सर, b1 देखो देखो, b1 कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे b1, हेलो हेलो, यहां से क्या निकालेंगे b1, रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा a1 माइनस 2, n की जगह पे क्या रखे 1 स्क्वायर, हेलो हेलो, a1 की क्या है वैल्यू, a1 क्या है दिया हुआ 1 दिया है मेरे दोस्त, तो 1 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा -1, तो ये b1 सर क्या आ गया आपको, b1 क्या आ गया 2 माइनस 1 क्या आ गया -2, और आपको यहाँ क्या लगा हुआ है सम ऑफ इन्फिनिटी, ये क्या लगा है मॉड, तो इसका आंसर क्या हो गया सर 2, इसका आंसर है सर, इसका आंसर क्या हो गया 2 आंसर है सर। समझ में बहुत अच्छा से आया होगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा मेरे दोस्त, ये बहुत इजी है, हमने इसको बहुत इजी तरीका से आपको समझाने का कोशिश किया है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। डियर स्टूडेंट्स, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से पूछा हुआ सवाल है, कैसे इसको बनाते हैं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, जैसे ही मॉड लगे तो घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्त। देखो कैसे बनाते हैं, लिखेंगे सर लेट i इक्वल टू 0 से सर पाई है, लोअर लिमिट 0 है और ये पाई है, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई ये मॉड है साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x dx। देखो मेरे दोस्त, इसको और इसको एक साथ ले लो, साइन c प्लस साइन d सर लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, हेलो हेलो सर क्या लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो ये सर क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, हेलो हेलो, तो 3x माइनस x 2x, ये क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ क्या है मेरे दोस्त साइन 2x, ये मॉड है सर, ये सर क्या हो गया dx। अब देखो दोस्त, ये 6 है, 0 से पाई है, ये मॉड है 2 साइन x, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन x इंटू cos x। देखते रहो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाते हैं। अब ये सर क्या है 6, अब देखो यहाँ हेलो हेलो हेलो, ये साइन 2x है, तो ये 2 पहले से 2 है, हेलो हेलो, ये पहले से 2 है मेरे दोस्त, यहाँ 2 इंटू कर दो, 2 इंटू 2 सब साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसको ऐसे करो मेरे दोस्त, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं, इसको 4 लिख दो, 4 साइन x, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखो 6 है, अब पहले से 2 कॉमन ले लिए, अब देखो यहाँ 0 से पाई है, अब 0 से पाई में, हेलो हेलो, 0 से पाई में साइन x क्या होता है, साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, उसको मॉड से बाहर ला सकते हैं। तो ये सर क्या हो गया, यहाँ से लिख दिए साइन x। देखो देखो, अब यहाँ क्या बचा आपको, यहाँ सर क्या बचेगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और ये चूंकि 2 तो बाहर है पहले से, और ये 2 है तो यहाँ 2 बचेगा, 2 cos स्क्वायर x। यहाँ सर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा cos x, हेलो हेलो सर,
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका मॉड कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसका मॉड कैसे करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, कॉस एक्स को क्या मान लिए, टी, देखते रहो मेरे दोस्त, कॉस एक्स को क्या मान लिए, टी, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। अब देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, हेलो हेलो हेलो, तो ये सर क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स, तो यहाँ माइनस लगा तो -12, ये क्या आ गया 0 से। अच्छा, जैसे ही आप टी के टर्म में चेंज करोगे या लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब ये हेलो हेलो क्या हो जाएगी, यक्स यक्स इजकल टू 0, तो टी आपको क्या मिलेगा, हेलो हेलो, टी सर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और जब यक्स की वैल्यू सर क्या रखोगे, पाई रखोगे, तो टी सर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो सर क्या करेंगे सर, लोअर लिमिट सर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, बताओ मेरे दोस्त, लोअर लिमिट क्या रखेंगे, ये 0 है तो, और ये 1 है, तो 0 है तो टी के टर्म में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहां सर क्या हो जाएगा -1। अब ये साइन एक्स डी एक्स की जगह पे सर क्या रखेंगे, माइनस यहाँ पहले, तो ये डी टी हो जाएगा। अब ये सर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, 2t², देखो मेरे दोस्त 2t² प्लस टी मॉड, हेलो हेलो हेलो, ये सर क्या आ जाएगा डी टी। अब मेरे दोस्त क्या इसको रखेंगे, अब ये चूंकि माइनस है तो आप ऐसा करो मेरे दोस्त, माइनस है तो यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूँ, इसको लिखो 12, हेलो हेलो, इसको क्या लिखूँ 12, इंटरचेंज करने से लोअर लिमिट अपर लिमिट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट में जाता है तो माइनस लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस सर कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट को सर क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2t² प्लस टी डी टी। सर देखो मेरे दोस्त, देखो देखो देखो, अब कैसे इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक देखो, इसका जो है सर, हेलो हेलो, देखो यहाँ टी सर, देखो टी की वैल्यू क्या 0 और -½ हो गया, सर क्या होगा, तो यहाँ -½ लिखो, और ये क्या लिखो 0, और कहाँ से कहाँ तक है मेरे दोस्त -1 है, -1 है। तो देखो ग्राफ कैसे जाता है, आपको ग्राफ इसका जो है इसमें निगेटिव होगा और इसमें बाकी में पॉजिटिव होगा। तो सर डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ -1 से हाफ, चूंकि पॉजिटिव है, हेलो हेलो, यहाँ पे समझो -1 से हाफ, ये क्या है पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ -1 से हाफ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, लिखो मेरे दोस्त i = 12 -½ से सॉरी -1 से, हेलो हेलो, क्या लिखोगे -1 से सर क्या लिखोगे -½ क्या लिखोगे पॉजिटिव 2t² प्लस टी डी टी। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये -1 से -½ सर, -1 से -½ अब देखो -½ से 0, -½ से 0 सर, प्लस -½ से 0, ये सर क्या है नेगेटिव है, 2t² प्लस टी डी टी। हेलो हेलो सर, ये सर क्या आएगा -½ से 0 प्लस, और आपको पता है 0 से 1 में सर क्या है, 0 से 1 में क्या है मेरे दोस्त, 0 से 1 में ये पॉजिटिव
आएगा वैल्यू, तो ये सर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ 2t² प्लस t dt। अब सर ये है सर, अब आप ये सब वैल्यू निकाल लेना मेरे दोस्त, और 12 से मल्टीप्लाई करना, ये आप खुद से कर सकते हो, इसका वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। t² का सर क्या होता है 2⁻³ ये सब आप इंटीग्रेशन खुद से कर लेंगे। फाइनल आंसर सर इसका क्या आएगा 17। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन मेरे दोस्त करके बताना, और 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्त। इसीलिए इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो मॉड है, मॉड में सर sin C प्लस sin D लगाए, और यहाँ पे सर 2 कॉमन लिए, ये 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि sin x कॉमन लिए सर, तो sin x सर 0 से पाई में सर क्या होता है पॉजिटिव, इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ सर लिए 2 cos² x, cos x को सर क्या मान लिए t माने मेरे दोस्त, और यहाँ से बनाए इसको। और ये आपको पता है कि ये सर -½ और 0 आया, तो इधर सर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो -½ से हाफ, -1 से -½ सर क्या आया पॉजिटिव आया मेरे दोस्त, -½ से 0 क्या आया नेगेटिव, और 0 से 1 सर क्या आया पॉजिटिव। ये सर टोटल कैलकुलेशन किए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर 17 आएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये मैट्रिसेस का पूछा हुआ सवाल है। देखो आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कि सर क्या होता है, यदि a² -α प्लस βi या ba, जो तुम लिखना है लिख सकते हो, ये सर रहे, तो ये जो होता है सर अल्फा, ये सर होता है ना ट्रेस ए आपका सर क्या होता है अल्फा होता है। तो आपको यहाँ पे ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये जो मैट्रिसेस ए है, मैट्रिक्स ए है, इसका सम ऑफ डायगोनल, ये सर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू यहाँ क्या है सर 4 है। अल्फा की वैल्यू क्या है सर 4 है, तो ये सर क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 2। सिमिलरली इसी तरह से ये सर क्या हो जाएगा ट्रेस है, तो आपको यहाँ सर ट्रेस बी, हेलो ट्रेस बी इक्वल टू क्या आ जाएगी 3, इसका सम ऑफ डायगोनल, हेलो ये सर क्या करोगे सम ऑफ डायगोनल 1 प्लस बीटा इक्वल टू 3, तो बीटा इक्वल टू मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरे दोस्त बता सकते हो आप क्या बता सकते हो, ए जो मैट्रिक्स आया, हेलो क्या आया सर, ए जो आया अल्फा 2 1 2, और सर बी आपका क्या आया, बी सर क्या आया मेरे दोस्त, ये बीटा के जगह पे क्या रख दोगे 2 रख दोगे, ये हो गया ए और हो गया बी। देखो ए क्यू बी क्यू निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा नहीं है ए क्यू बी क्यू निकालना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स इंटू ए क्यू निकल जाएगा, बी इंटू बी सर क्या निकल जाएगा बी क्यू निकल जाएगा। लेकिन हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मेरे दोस्त, कैसे ए क्यू निकालेंगे, और तो ये सर आपको आगे चल के काम आएगा। देखो मेरे दोस्त कैसे निकालते हैं, ये a² है -4a प्लस ये क्या दिया हुआ है 2y दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए a⁻, इसको ऐसे मेरे दोस्त लिख सकते हैं 4a प्लस 2y, अपने को क्या चाहिए a³ चाहिए, हेलो सर क्या चाहिए a³, तो इसको लिख सकते हैं a से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा 4a², हेलो सर क्या आ जाएगा 4a² प्लस 2ai। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है, ए सर आ जाएगा यहाँ, ए आई है तो वही सर ए यहाँ आ जाएगा, तो ये सर क्या आ जाएगा 4a² के जगह पे क्या लिखोगे मेरे दोस्त
यहाँ इसको रख दो 4a प्लस 2y। अब यहाँ सर क्या लिखोगे 2a। अब यहाँ सर क्या आ गया, हेलो हेलो क्या आ गया सर, ये क्या हो गया 16a प्लस ये सर क्या आ गया आपको प्लस, हेलो हेलो कुछ तो गड़बड़ झाला है सर, गड़बड़ क्या झाला है मेरे दोस्त, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये क्या है, इसको सर ये जो आपको है ये जो है ये क्या है इक्वल टू 0 है। तो ये सर क्या करेंगे मेरे दोस्त क्या करेंगे, ये जो है इधर आया पॉजिटिव, ये सर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये सर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे इसको -2y। अभी इसको सर क्या है यहाँ सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ क्या आ जाएगा, ये सर क्या आ जाएगा -2a। अब यहाँ हमने a स्क्वायर के जगह पे इसको यहाँ रख दो -2a। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अब सर क्या करेंगे मेरे दोस्त ये सर क्या हो जाएगा -8i। अब ये क्या हो जाएगा -2a, ये सर क्या हो जाएगा 14a -8i। हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या आया 14a -8i। ये सर क्या आया दोस्त AQ आया। हेलो दोस्त ये क्या आया a⁻³ आया और 14, इसमें सर 14 से मल्टीप्लाई कर दो, AQ देखो कैसे निकालते हैं, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। ये सर क्या आ जाएगा 28 मेरे दोस्त, ये क्या आ जाएगा 14 और ये क्या आ जाएगा 28। और आपको पता है ये सर क्या हो जाएगा 8008। ये सर आया फाइनल। सर AQ क्या आया फाइनल सर ये क्या हो जाएगा 20 सर आ जाएगा। और ये सर क्या आ जाएगा 28 और ये क्या आ जाएगा 14 और ये सर क्या आ जाएगा 20। AQ सर ये आपको आया मेरे दोस्त, AQ सर क्या आया, ये सर AQ की वैल्यू आ गया। अपने को क्या फाइंड आउट करना है BQ देखो मेरे दोस्त BQ -3B, ये क्या है दोस्त BQ फाइंड आउट करना है अपने को, क्या है B² है, B² -3B प्लस I = 0। हेलो मेरे दोस्त। अब सिमिलरली आपको क्या करना है BQ निकालना है, तो BQ निकालना है तो क्या करेंगे सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया है 3B। ये क्या हो जाएगा -I, आपको B से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा BQ, ये क्या हो जाएगा 3B² और ये सर क्या हो जाएगा -B। हेलो मेरे दोस्त। अब सर क्या करेंगे ये B² इसमें रखेंगे 3, ये सर क्या हो जाएगा 3B -I और ये क्या हो सर आ जाएगा -B, ये सर क्या हो गया 9B -3I -B, ये सर क्या हो गया 8B -3I। हेलो सर, अपने को ये क्या सर आ गया BQ आ गया सर। ये सर क्या आ गया मेरे दोस्त BQ, और B में सर क्या चीज से करोगे मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 16। सर ये सर 8 और ये क्या आ जाएगा 16 माइनस ये क्या आ जाएगा 3003। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या आ जाएगा आपको BQ। हेलो दोस्त, BQ सर क्या आ जाएगा, ये सर क्या आ जाएगा 5, ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 8, ये सर क्या आ जाएगा 8 और ये सर क्या आ जाएगा
12, ये सर 16 माइनस 3, 12 नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा मेरे दोस्त? ये सर क्या आ जाएगा? 13। ये सर बी क्यू आ गया दोस्त, बी क्यू। ये सर बी क्यू आया। अपने को क्या है फाइंड आउट करना मेरे दोस्त? देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू क्या है दोस्त? ए क्यू आपका क्या आया? हेलो हेलो, ए क्यू 20, 28, 20, 28। अब ये क्या आया? 14 और 20, 14, 20 माइनस ये क्या है सर? सर बी क्यू क्या आया? 5, 5, 8, 8 और ये क्या आया? 13। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। ये सर क्या आया फाइनल? फाइनल आपका आ गया 15, 15 और ये क्या आया सर? 20। ये सर क्या आया? 6 और ये सर क्या आया? 7। देखो मेरे दोस्त क्या आया? 15, 26 और 7। ये क्या आया मेरे दोस्त? ए क्यू माइनस बी क्यू। अपने को क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए। तो आप जानते हो एडजॉइंट में सर, एडजॉइंट में सर क्या करते हैं मेरे दोस्त? डायगोनली सर क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं बाबा के ज्ञान से सर। हेलो हेलो, किसके ज्ञान से? बाबा के ज्ञान से। आप इंटरचेंज कर दो, ये 7 है, इसमें क्या कर दो? माइनस लगा दो, -6। ये क्या आ गया? 15। अब मेरे दोस्त क्या करोगे? अब क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? क्या पूछ रहा है? डिटर्मिनेंट। हेलो हेलो दोस्त, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा? एडजॉइंट ए क्यू माइनस बी क्यू का सर क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सर ये क्या आ जाएगा? 15 × 7, 15 × 7 सर क्या आ जाएगा? 105 और ये क्या आ जाएगा? माइनस सर क्या आ जाएगा? 120, 120। ये सर क्या आया मेरे दोस्त? -15। अपने को क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त क्या पूछ रहा है? देखो देखो, स्क्वायर पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। हेलो हेलो सर, एडजॉइंट ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या है? -15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। ये सर क्या है आपका फाइनल आंसर? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं हम लोग, इस पे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मेरे दोस्त, ये क्या प्रॉब्लम बोलना चाह रहा है? ये यस है। यस आपका सर क्या दिया हुआ है? ये सर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक है? 50 तक है। ये सर इसमें यह यम भी है, हेलो हेलो, और ये यन भी है। तो देखो मेरे दोस्त, यही आपका यम भी है और यही आपका यन भी है। यम बराबर भी यही आएगा और यन बराबर भी यही आएगा। देखो मेरे दोस्त, इसके बाद देखो, ये जो है 6m प्लस 9n इज क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। मतलब ये 5 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से ये डिविजिबल कब होगा मेरे दोस्त? यही आपका P है। हेलो हेलो, यही सर आपका क्या है? P है। तो देखो, अब आपको यम बराबर आपको पता है क्या है? 1 से लेकर कहाँ तक है? हेलो हेलो, यम बराबर कहाँ है? 1 से लेकर कहाँ तक है? 50 तक है। यदि 6, देखो देखो यहाँ पे अच्छे से समझो, ये जो सर 6 है, 6m, 6m, यम के जगह पे आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? हेलो हेलो, लास्ट डिजिट पे सर हम फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। यम की
यम की वैल्यू सर आपने क्या रखा, 1 रखा। हेलो हेलो, क्या सर रखे ये सर, क्या क्या हमने रखा, 1 रखा, तो सर क्या आया, 6 आया। 2 रखेंगे तो सर क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। अब कुछ भी रखो 6 ही आएगा, तो ये हो गया 6। अब आइए सर यहाँ क्या है, 9n है। 9n का देखो लास्ट डिजिट, हेलो हेलो, क्या है सर, लास्ट डिजिट सर, लास्ट डिजिट सर क्या यहाँ आएगा, लास्ट डिजिट 9n का। देखो यहाँ पे, हेलो, n की जगह पे आप क्या रखोगे, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 9 मिलेगा। 2 रखोगे तो सर क्या मिलेगा, 9 × 9 सर क्या होता है, 81। लास्ट डिजिट सर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मेरे दोस्त 3 रखोगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 9 × 9 × 9 सर क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 9 ही रहेगा। सर 9 4 रखते हो, देखो 9 × 9 81 × 9 × 9 करोगे तो लास्ट डिजिट मेरे दोस्त 1 ही आएगा। अब आपको क्या चाहिए, पी सर क्या दिया है, पी दिया है 6m प्लस 9n, जो कि क्या चाहिए, 5 से डिविजिबल चाहिए। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ लास्ट डिजिट में क्या आता है, हेलो हेलो सर, लास्ट डिजिट में क्या आता है, 6 सर। यहाँ पे सर लास्ट डिजिट में सर क्या आएगा, हेलो हेलो, यहाँ पे देखो ये 6 है। आपको पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या तो सर क्या हो, 5 हो, तो ही वह डिविजिबल हो पाएगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये 6 है, तो क्या यहाँ 1 सर होगा, 1 नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ क्या हम देख रहे हैं, जो पावर में इवन है, हेलो हेलो, जो सर पावर में इवन है तो वह क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। इवन वाले सर क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रिजेक्टेड। तो सर n आपका सर क्या आया, हेलो हेलो, n सर यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 9। तो ये सर n आपका क्या आया मेरे दोस्त, सिर्फ आपको ऑड चाहिए, क्योंकि देखिए इवन वाले पे क्या आ जा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ ऑड। तो आप ऑड लिखेंगे, ऑड क्या आ जाएगा, 1 3, हेलो हेलो 5 7, इस तरह से बढ़ता जाएगा। लास्ट क्या आ जाएगा, 49, हेलो हेलो सर क्या आ जाएगा, 49। तो n सर क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट कितना आ जाएगा इसमें, 25। इसमें सर कितना है सर, 50। तो आपको इस तरह से कितना नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना सर इसका बन सकता है, पेयर, इसका पेयर कितना बना सकते हो। तो आपको इसमें इसमें क्या है, 50 है, और इसमें क्या है आपका 25 है। तो p की वैल्यू सर क्या आ जाएगी, 50 × 25 सर, इतना सर आप बना सकते हो मेरे दोस्त, 50 × 25। तो सर क्या आ जाएगा, हेलो हेलो, ये सर क्या आ जाएगा, 1250 सर आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, क्यू आपका क्या है, ये तो पी आपको समझ में आ गया होगा। यम आपका 50 है, n 25 है, कैसे आया, क्योंकि और सर क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, इसीलिए n आ जाएगा 25। तो कितना सर आप यम और n मिलाकर सर आप ये सेट बना सकते हो, तो सर कितना बनाएंगे, 1250। अब आइए क्यू सर क्या आपको बोल रहा है, देखो मेरे दोस्त, क्यू आपको क्या बोल रहा है, देखो मेरे दोस्त, क्यू आपको क्या बोला है, यम प्लस n, हेलो हेलो, यम प्लस n प्राइम इज क्यू। क्यू आपका क्या है, क्यू आपको सर क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। यम प्लस n इज ए स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज क्यू। तो सर क्यू आपका क्या है, देखो m प्लस n, ये सर क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है मेरे दोस्त, स्क्वायर है।
तो सर क्या आएगा प्राइम नंबर? पहला प्राइम नंबर क्या आता है? हेलो हेलो, क्या आता है मेरे दोस्त? देखो यहाँ पे यम प्लस यन क्या आता है? 2 आता है। तो 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर। तो ये सर क्या आ जाएगा? 4। दूसरा प्राइम नंबर क्या आता है? 3। तो 3 का स्क्वायर 9। हेलो हेलो, हेलो सर, थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगा? यम प्लस 9। ये सर क्या आ जाएगा? 5। 5 है तो सर ये क्या आ जाएगा? 25। इसके बाद क्या आ जाएगा? यम प्लस यन 7। 7 का स्क्वायर सर क्या आ जाएगा? 49। और चूंकि 50 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो, तो देखो ये कितना असर आएगा? यम और यन आपको 50-50 है, या यम भी आपको 1 से 50 है, यन भी क्या है? 1 से 50 है। इस कंडीशन में पार्ट 2 में सर, तो सर क्या करेंगे? ये कैसा, और ये सर क्या सर आएगा? देखो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ क्या रखो? 3 रखो, तो सर 4 आपको मिलेगा। यहाँ सर क्या रखो? 3 और 1 रखो, तो भी सर आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ सर क्या रखो? 2 और 2, तो सर क्या मिलेगा? 4। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं अप्लाई आप कर सकते हो, नहीं मिलेगा सर। तो ये कितना सर तरीका हुआ आपको? ये सर हो गया 3, ये 3 पेयर मिला, ये हो गया 3। अब देखो ये 4 है तो 3, यह सर 9 है तो 8 आएगा। एक मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। हेलो हेलो, ये मैं करके दिखा रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, 8 है, यहाँ क्या लिखोगे? 2 है, 6 है। हेलो मेरे दोस्त, यहाँ क्या रखोगे? 2 है तो 7 है मेरे दोस्त। ऐसे गलती नहीं करने का दोस्त। 2 है तो सर क्या लिखेंगे? यहाँ 7 है, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये सर 4 है तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 है। तो ये सर क्या आपको मिलेगा? यहाँ देखो, ये 5 है तो क्या मिलेगा? 4। हेलो हेलो, तो 6 है तो क्या मिलेगा? 3। 7 है तो सर क्या मिलेगा? 2। और 8 है तो क्या मिलेगा? 1। देखो तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सर कितना मिला आपको? 8। ये सर कितना मिला? 8। तो हमने क्या देखा? ये 4 है तो 3, 9 है तो 8, 25 है तो कितना आएगा? हेलो हेलो, 24। और ये सर कितना आएगा? 49 है तो एक कम 48। तो टोटल क्यू आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 3 प्लस 8, 8 प्लस 24 प्लस 48। इसका सर, इसका सम करने पे सर क्या आएगा मेरे दोस्त? 83। हेलो हेलो, सम करने पे सर क्या आएगा? 83। अपने को क्या पूछा जा रहा है? अपने को पूछ रहा है P प्लस क्यू। P आपको क्या आया था? 1250 प्लस 83। आपको सर क्या आया? 133 आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे हम लोग? ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है मेरे दोस्त। कैसे इसको बनाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यम स्क्वायर माइनस 2f डैश एक्स, हेलो हेलो, यम प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपको टू रूट्स आपको क्या दिया है? इक्वल दिया है। क्या दिया है? इक्वल दिया है। इक्वल दे मेरे दोस्त तो सर क्या होता है? d इक्वल टू 0 होता है। ये सर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर देखो, यहाँ ए एक्स, देखो यहाँ पे ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स की जगह पे यहाँ क्या है? एम है। तो अब कैसे बी आपका क्या आया? ये बी है, तो ये सर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे। हेलो हेलो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी है, माइनस 4a की जगह पे क्या है मेरे दोस्त? एफ एक्स है, और ये क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स है, और ये इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 कॉमन लेकर, या आप ऐसा लिखो मेरे दोस्त, 4 एफ डैश एक्स का स्क्वायर
इक्वल टू 4, हेलो हेलो, ऐसा लिखो मेरे दोस्त, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये 4 कैंसिल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, एफ डैश का स्क्वायर है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त ये डबल डैश है, हेलो हेलो, ये क्या है, डबल डैश है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश पे आएंगे, ये सर डबल डैश है। अब सर हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखो ये सर एफ डैश एक्स अपॉन ये जो है ना सर, यहाँ लिख देंगे इसको एफ एक्स। अब ये एफ डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स, इसको हम लोग एफ डैश एक्स एक यहाँ पे इसको लिख देंगे। हेलो हेलो, समझो इसको, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ डैश स्क्वायर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपना जो अरेंजमेंट है हमने जो किया है वो सही किया है। अब सर इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। हेलो हेलो, क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन, और यहाँ dx और यहाँ से dx हमने लगा दिया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन सर किया, तो इसको सर t मानेंगे। हेलो हेलो, क्या मानेंगे, t, या फिर उसको t, तो ये टर्म मिलेगा, तो 1/t dt, ये सर क्या हो जाएगा, log एफ एक्स, ये सर क्या आ जाएगा, log एफ एक्स, और ये सर क्या आ जाएगा, log एफ डैश एक्स। चूँकि दोनों साइड log है तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहाँ सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, log c। अब देखो मेरे दोस्त, f0 क्या दिया है आपको, हेलो हेलो, f0 1 दिया है, f डैश 0 क्या दिया है मेरे दोस्त, 2 दिया है। तो x के जगह पे क्या रखोगे, 0 रख दो, x के जगह पे 0 रखेंगे। हेलो हेलो, यदि x के जगह पे 0 रखे, हेलो हेलो दोस्त, क्या पुट करेंगे, x के जगह पे 0 हमने कर दिया, पुट लिख देते हैं x इक्वल टू 0। तो f0 देखो यहाँ क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। यहाँ देखो log f डैश x, ये क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे दोस्त। ऐसा करो, इसको एक स्टेप और आगे हम लोग लिख ले तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये log को हटाओ मेरे दोस्त, log एफ एक्स प्लस log एफ डैश एक्स, ये प्लस है log m प्लस n इंटू सी, आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू सी। अब यहाँ से समझो सर, ये x की जगह पे क्या रखें, 0, f0, यहाँ पे एफ डैश 0 इंटू सी है। f0 की वैल्यू क्या है सर, 1 है। एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू सी, सी की वैल्यू सर क्या आ गई, हाफ। हेलो हेलो, सी की सर क्या आ गई, हाफ। तो अब सर यहाँ पे एफ एक्स बराबर सर क्या आया आपको, हेलो हेलो सर, एफ एक्स बराबर क्या आया, एफ डैश एक्स अपॉन सी आया सर, एफ डैश एक्स अपॉन सी आया। देखो मेरे दोस्त, c इक्वल टू हाफ आया। अब यहाँ पे c की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ से सर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 2f(x), क्या लिखेंगे सर, 2f(x) इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 2। देखो मेरे दोस्त, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ भी सर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका सर क्या आ जाएगा, log एफ एक्स, क्या आ जाएगा, log एफ एक्स प्लस 2x प्लस c। अब यहाँ पे c की वैल्यू सर क्या है, चूँकि c हम c हम पहले मान चुके हैं, तो इसको सर क्या मान लो, c डैश मान लो मेरे दोस्त। अब देखो, आपको पता है x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे,
x इजकल टू 0, तो log f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c। तो आपको पता है log f0 सर क्या होगा मेरे दोस्त, f0 क्या है 1 है, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c डैश है, ये c डैश है मेरे दोस्त, c डैश क्या हो जाएगी 0। तो आपका ये सर क्या आया, आपका फाइनल सर क्या आया मेरे दोस्त, log f(x) इक्वल टू क्या आया मेरे दोस्त 2x आया। हेलो क्या आया मेरे दोस्त, log f(x) इक्वल टू 2x आया। ये आपका फाइनल सर फंक्शन आया। ये सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x) ये क्या लिख सकते हैं e⁻²x। ये सर आपका फाइनल फंक्शन आया। अब आप देखो मेरे दोस्त क्या फाइंड आउट करना है, ये f(x) जहाँ है log x टू बेस e माइनस x रखो। क्या रखेंगे सर, log x माइनस x रखना है, तो जहाँ x है वहाँ रखो मेरे दोस्त। क्या रखेंगे, log x माइनस x रखेंगे। अब मेरे दोस्त इसको सर क्या मान लेंगे, देखो सवाल क्या बोलता है, प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। हेलो ये फंक्शन क्या है सर, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग होने के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हेलो मेरे दोस्त, तो इसको आप y मान लो, इसको सर क्या मान लिए y, ये सर क्या हो गया e⁻² log x माइनस x। तो आपको पता है इसका सर क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है सर, ये सर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो सर देखो मेरे दोस्त इसका डेरिवेटिव निकालो, dy/dx। इस फंक्शन को y माने हैं। हेलो इस फंक्शन को क्या मान लिए y, dy/dx। ex का सर क्या होता है, ex होता है, ये तो आप जानते हो। हेलो ये तो सर आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा 2 log x, ये क्या हो जाएगा माइनस x। अब इसका करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2, अब ये log x से क्या होता है 1/x, और ये क्या हो जाएगा सर -1 मेरे दोस्त। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हेलो ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये ऑलवेज सर क्या देगा, पॉजिटिव। अपने को dy/dx क्या चाहिए, पॉजिटिव, चूंकि फंक्शन क्या होना है, इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो ये सर हेलो 2 1/x माइनस 1 सर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस x माइनस 1 हेलो ग्रेटर देन 0। तो ये सर फाइनल यहाँ सर क्या होगा, ये हो जाएगा x हेलो 1 माइनस x ग्रेटर देन 0। हेलो सर अब देखो ये x के कोफिशिएंट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करोगे, x माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। देखो मेरे दोस्त ये हो गया 0। हेलो ये क्या बाबा, ये क्या, आप सर क्या करोगे, हेलो सर आप क्या करोगे मेरे दोस्त क्या, मेरे दोस्त x के कोफिशिएंट में माइनस नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे यहाँ, हेलो मेरे दोस्त क्या करेंगे, इसको x के कोफिशिएंट में माइनस नहीं होना, मेरे दोस्त x के कोफिशिएंट में माइनस नहीं होना चाहिए। तो सर क्या करेंगे, x -1 माइनस से मल्टीप्लाई किए x, और सर इन इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ सर क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1, ये सर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये सर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये और ये इसके बीच में सर होगा। तो इंटरवल सर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हेलो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज्ड। ये आपका इंटरवल
आया। क्योंकि ये सर जीरो पे क्लोज क्यों नहीं सर लेंगे, क्योंकि यक्स डिफाइन हमेशा यक्स जो होता है सर ग्रेटर देन सर क्या होता है, जीरो, इसीलिए यहाँ सर ओपन आएगा। अब मेरे दोस्त आइए, अब सर क्या है रे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपको क्या पूछ रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। हेलो हेलो, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सर पूछ रहा है, तो सर क्या करेंगे, ये सर हो गया अल्फा और ये क्या है मेरे दोस्त, बीटा। तो वैल्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा, 0 + 1 क्या आया है सर आंसर, 1 इसका आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आज जो है 21 जनवरी शिफ्ट 1 का A to Z सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छे से किया और आप बहुत अच्छे से इसको रूम पर घर पर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए इसी तरह मैं PYQ सीरीज लेकर जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।